हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं कैपेसिटी के बारे में, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एक बात बताओ, कोई भी आप चाहे, मेरे पास एक इंक का बोतल है, इस इंक के बोतल पे भी लिखा हुआ 100 ml। क्या इसके अंदर 100 ml से ज्यादा इंक आ जाएगी? नहीं आएगी। यानी इस बोतल की कैपेसिटी हुई 100 ml। पानी का बोतल होता है, उसके ऊपर 1 लीटर का बोतल होता है, 2 लीटर का बोतल होता है। मेरे पास एक और इंक का डिब्बी है जिसके ऊपर इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है 15 ml। ये 15 ml का है। मतलब हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी कैपेसिटी है। ये तो मैं छोटी मोटी चीजें आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक? क्योंकि मैं सारा एग्जांपल पानी, इंक और इन्हीं के अकॉर्डिंग लेने वाला हूँ। कंडक्टर की बात करूंगा पर सारी बातें मैं ऐसे ही करूंगा। मान लो आपके पास, आपको ढेर सारे पानी की कभी जरूरत हो तो क्या करोगे? आप पहले से इकट्ठा करोगे। आपको क्या है कि अगर बड़े बड़े शहरों में दिक्कत होती है पानी की, तो जैसे कि दिल्ली, अगर पानी के नल आपके घरों में नहीं आते, पानी नहीं आता है, तो आप क्या करते हो? पानी को स्टोर कर लेते हो, है ना? स्टोर करते हो, यानी कि अपनी कैपेसिटी आपने बढ़ा ली। अपने घर के अंदर आपने एक बड़ा सा टैंकर बना लिया, तो टैंकर की कैपेसिटी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। तो उसी टाइप से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मैं ऐसे पढ़ाऊं कि Q प्रोपोर्शनल टू V, आपने पढ़ा है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जैसे जैसे आपके पास चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपके पास चार्ज बढ़ेगा, उसका पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, और अगर चार्ज कम हो गया तो पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ज्यादा पानी होगा तो उसे रखने के लिए अपने को क्या बढ़ाना पड़ेगा? जो है कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, पर कोई ना कोई एक चीज कांस्टेंट है हमारे इन दोनों के बीच में, वो वर्ड है कैपेसिटी। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। समझ में आई आपको बात? यानी कि जो कांस्टेंट चीज है वो है कैपेसिटी। मतलब कि ये बोतल है, ठीक है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है? इंक रखा हुआ है। तो इंक को आप समझे चार्ज, ठीक? और पात्र का जैसे जैसे आप साइज बढ़ा रहे हैं, यानी आकार बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उस आकार को आप क्या बने समझे? पोटेंशियल। और एक कांस्टेंट चीज, नंबर जो इसके साथ अपन बढ़ रहा है, जैसे आप पात्र का साइज बढ़ा दिया तो क्या हो गया? एक नंबर बढ़ गया। अब ये 50 ml के बजाय 500 ml हो गया, इतना बढ़ा ले लिया, मतलब कैपेसिटी बढ़ी है। उसी टाइप से कंडक्टर पे भी होता है कि चार्ज इंक्रीज करने पर क्या इंक्रीज होगा? पोटेंशियल। तो बीच में कोई नंबर कांस्टेंट है, उसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो हम ये बोले कि अगर पोटेंशियल को यूनिटी रखें, यानी कि देखो C इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द चार्ज गिवन ऑफ द कंडक्टर। जो चार्ज किसको दिया गया? कंडक्टर को जो चार्ज दिया गया, पर पोटेंशियल क्या होगा? व्हेन पोटेंशियल इज यूनिटी। पोटेंशियल को क्या लेना है? यूनिट रखना है। यानी कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज गिवन टू द कंडक्टर व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ यूनिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? जिस सिचुएशन में यूनिटी होगा। ठीक, आगे बात समझ में? इसको 1 लेना है, यूनिट लेना है, ठीक, ये वाली बात हो। या फिर कैपेसिटी का सिंपल सा डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो उसकी कैपेसिटी डिसाइड करेगी। मान लो मेरे पास 10 लीटर पानी है, ठीक है, और 10 लीटर पानी को अब मुझे बांटना है, ठीक है, तो मैं कितने कितने मान लिया जाए कि मैं 2-2 लीटर, मतलब 2 लीटर छिपाओ, देखो 2-2 लीटर की कितनी बोतल बना सकता हूं? 5 बोतल बना सकता हूं। या फिर 5-5 लीटर की 2 बोतल बना सकता हूं, ठीक है। तो किस किस को डिवाइड कर रहे हैं भाई? ये बोतल जो है, कितनी बोतल की जो संख्या है, 5-5 लीटर की, मैंने 2 बोतल बना दी 10 लीटर पानी में, तो जो दो बोतल है वो तो हो गया पोटेंशियल, और जो ऊपर 10 लीटर है वो है क्या? पानी, यानी कि चार्ज। तो चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को क्या बोलेंगे? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। यानी कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द चार्ज, गिवन चार्ज टू द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इसका यूनिट होता है बच्चों फेरेट। क्या होता है? फेरेट। और इसका सीजीएस यूनिट हो जाएगा, चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं इसीलिए स्टेट फेरेट। अगर मैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहूं तो आप जानते हैं कि चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ए। और पोटेंशियल के लिए, ठीक है, पोटेंशियल के लिए निकालेंगे तो पोटेंशियल का आपको ये तो पता है कि W/Q होता है, तो ml² T इनवर्स 3A इनवर्स ये होता है W का। W/Q होता है देखो पोटेंशियल का, और इसका होता है ml² T इनवर्स 2 चार्ज का T इनवर्स 3A इनवर्स, है ना। तो अब क्या हो गया ये m इनवर्स l² T की पावर 4 और ये हो जाएगा A²। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये डायमेंशनल फॉर्मूला है और यूनिट इसका फेरेड है। ठीक है, एक और छोटा सा डेरिवेशन करते हैं इससे रिलेटेड। कैपेसिटी डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर किसके लिए निकालनी है? आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्या निकालें भैया? कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो कैपेसिटी निकालनी है अपने को आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की। तो हम कंसीडर कर लेते हैं ये है आपका आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पर मैंने मान लिया बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। पूरे के ऊपर क्या फैला हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। और +2 चार्ज के लिए हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहां जाएगी? आउटसाइड। यस, ये पता है। और इसका रेडियस अपन r मान लेते हैं, स्फीयर का जो कंसीडर किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने को क्या निकालना है? यहाँ पर कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए क्या पढ़ा आपने? C = बच्चों पढ़ा आपने Q/. तो V की जरूरत पड़ेगी आपको। किसकी जरूरत पड़ेगी? V की। और V निकालना आता है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आता ही। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों? P = 1/4πε0 Q/ रेडियस कितना आपके पास? r। तो Q/r तो हो गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब आपको क्या निकालनी है? कैपेसिटी। तो इस फार्मूले में क्या रख देंगे बच्चों? वैल्यू। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, तो Q/V का वैल्यू क्या? 1/4πε0 Q/r। कैंसल। 4πε0 क्या हो जाएगा बच्चों? r, यानी कि C ∝ r। कैपेसिटी रेडियस के क्या होती है? प्रोपोर्शनल होगी। जैसे जैसे स्फीयर का आप रेडियस बढ़ाते जाएंगे उस स्फीयर की कैपेसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब मीडियम में लेंगे तो क्या लेके चलेंगे? के लेके चलेंगे, उसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। अब आपको कुछ बातें ध्यान देनी। मैं इसको अपना अर्थ भी तो एक प्रकार का स्फीयर है, तो अर्थ का कैपेसिटी निकालते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। इस फार्मूले की मदद से निकल जाएगी। अभी ये फार्मूला निकाला ना, ये भी तो स्फीयर के लिए है, तो अपन छोटा सा एक बनाते हैं। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। चलो अर्थ का कैपेसिटी निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, अर्थ का कैपेसिटी निकालते हैं और अर्थ का रेडियस अपन जानते हैं क्या होता है?
6400 किलोमीटर या फिर 6.4 10⁶ मीटर। ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा अपन ने, C = 4πε0r। तो 4 पाई कैपेसिटी ऑफ अर्थ, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है 1/9 × 10⁹ और r का जो वैल्यू है 6.4 10⁶। ठीक है, 6.4/9 और ये हो जाएगा 10⁶, ऊपर जाएगा -9। अब 9 7 जा 63 बचा 10, ये 1 फिर 1 इस टाइप से, और 10⁻³ क्या लिख सकते हैं अपन इसको, 711 10⁻⁻62 फैरेड। तो ये है कैपेसिटी। इसको क्या करो, माइक्रो में लिख लेते हैं, तो 711 माइक्रो फैरेड, यानी कि अर्थ का कैपेसिटी 711 माइक्रो फैरेड। तो इसी प्रकार से जब भी किसी भी स्फेरिकल बॉडी के लिए अगर आपको क्या निकालना हो, रेडियस निकालना हो, रेडियस गिवन और कैपेसिटी निकालना हो, तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। और कैपेसिटी नहीं गिवन और रेडियस निकालना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूं। अब आप सोचिए ना, इस चीज को समझना। मैं यहां पर किसी भी बॉडी का जो है कैपेसिटी ले रहा हूं, एक बॉडी की, और वो उसकी कैपेसिटी बच्चों में ले रहा हूं 1 माइक्रोफेरेड। समझना इस बात को, 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटी का मैंने कंडक्टर लिया है, स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। और इसकी मुझे क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इस फार्मूले का यूज करके आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलो निकालते हैं। R क्या होगा, C/4πε0 होगा, और C का वैल्यू हमें आपके पास गिवन था 10⁻⁻⁶ अपॉन 4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹। तो देखो 9 × 10⁻⁻⁴ कितना हो गया, 3, यानी कि ये हो गया आपका 9 किलोमीटर के समथिंग। मैं यहाँ पर ये न्यूमेरिकल नहीं सिखा रहा हूँ आपको, ये जो नंबर से क्वेश्चन समझाया है ये क्वेश्चन नहीं सिखाना मुझे, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं सिखाना। मेरा यहाँ पर टारगेट है कि देखो आप माइक्रोमीटर फिर माइक्रोफेरेड का लिया था मैंने, 10 की घात -6 में, 10 की पावर -6 में लिया था, और 10 की पावर -6 कैपेसिटी, यानी कि आपको कैपेसिटर मतलब कि 9 किलोमीटर लंबा, 9 किलोमीटर लंबा अगर आपका कैपेसिटर है स्पेयर, तब जाके उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 10⁻⁻⁶ माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसीलिए कभी भी ध्यान रखना 1 माइक्रोफेरेड जो होता है वो बहुत, सॉरी 1 फेरेड जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। 1 फेरेड वाला नंबर जो है वो बहुत बड़ा होता है, इसको इतना छोटा नहीं समझे। ठीक है, इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में अपन और भी कैपेसिटी के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे। कैपेसिटर, कैपेसिटी, इसी यूनिट वही चल रहा है, अपना चैप्टर ये चल रहा है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।